फायर यानी आग। तो आज इस वीडियो में फायर के ऊपर सारे मिथ दूर होने वाले हैं। आपके घरों के आसपास जब आग लगती है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि इसको किस तरह से बुझाया जाए। तो सबसे पहला आइडिया ये आता है कि क्यों ना इसको पानी से बुझाया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फायर होती है वो कई क्लास की होती है। आप हर क्लास की फायर को पानी से नहीं बुझा सकते। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जितने भी आग हैं उसके टाइप पहले डिसाइड किए जाते हैं, उस हिसाब से इनके फायर एग्जॉस्टर बने हुए हैं और आप इन्हीं फायर एग्जॉस्टरों की मदद से अलग अलग प्रकार की आग को बुझा सकते हैं। हर आग पानी से नहीं बुझाया जा सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि फायर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि फायर जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, A, B, C, D, एक इलेक्ट्रिकल और F। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि ये जो A, B, C, D क्लास है वो उसमें क्या क्या आते हैं। तो क्लास A में कार्बन बेस्ड जितने भी फायर होते हैं यानी वुड, प्लास्टिक, ये कार्बन बेस्ड आइटम है। तो इनसे जब आग लगी हो तो क्लास A में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्लास बी आती है, तो ये फ्लेमेबल लिक्विड जितने भी आते हैं, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे क्लास बी की कैटेगरी में डालते हैं। अगर इनसे आग लगती है वो क्लास बी में जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लास सी। तो क्लास सी में जितने भी बर्निंग गैस है वो हम लोग रखते हैं। बर्निंग गैस बोले तो एलपीजी और जितने भी तरह की जो गैस आती है जो फ्लेमेबल है वो क्लास सी की कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आती है क्लास डी। तो क्लास डी में बर्निंग मेटल जैसे मैग्नीशियम मेटल, ये बहुत ही खतरनाक मेटल है, तो इसके लिए विशेष पाउडर का यूज किया जाता है। अगर इसमें एक बार आग पकड़ती हो ये तो पानी से नहीं बुझ पाएगी। तो ये क्लास डी में चली गई। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल टाइप यानी ई। तो अगर स्पार्किंग ऑफ कंडक्टर यानी कि जो स्पार्क होता है दो कंडक्टरों के बीच में, आपके घर में शॉर्ट सर्किट जो बिजली से आग लगती है वो क्लास ई की कैटेगरी में रखा जाता है। ये भी पानी से नहीं बुझती। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लास एफ। तो ऑयल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल और फैट्स यानी बोले तो प्रोटीन्स वगैरह जो कि घी वगैरह होती है वो इसके कैटेगरी में क्लास एफ की कैटेगरी में आती है। तो हम लोगों ने फायर के टाइप को जान लिया। तो इसी तरह से टाइप ऑफ एग्जॉस्टर आते हैं जो कि एक एग्जॉस्टर कई तरह को आग को बुझाने में कैपेबल है। तो उनमें जो सबसे पहला एग्जॉस्टर आता है वो ड्राई पाउडर टाइप आता है। ये ड्राई पाउडर टाइप बहुत जगह यूज होता है जो कि 5 kg का होता है। ये A, B, C और इलेक्ट्रिकल टाइप के जो फायर है उसको बुझाने में कैपेबल है। इसमें मैं दिखा देता हूँ कि ये इसका प्रेशर मेंटेन करने का है और इसमें एक नॉब दी होगी राइट साइड में, इसको खींचने पे ये बाहर की ओर, अब ये सील है पीला वाला प्लास्टिक से, तो ये जब नॉब जो दिया गया है कुंडी टाइप का, ये जब खींचेंगे तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा। और ये जो फायर है अगर A, B, C और इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ये तो इसका यूज करने का मैनुअल दिया गया है और साथ ही साथ ये कितना वेट है और कितना इसका एक्सपायरी डेट है वो भी दिया गया है। उसके बाद आती है ये गोल्ड टाइप की, इस तरह से ड्राई पाउडर की आती है। तो ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होती है। तो ये A, B, C, E और F टाइप की जो आग आती है उसको बुझाने में कैपेबल है और इसका पे प्रोसीजर भी दिया गया है कि इसको किस तरह से यूज करते हैं। इसका रेट भी लिखा गया है। ये 6500 की एक आती है। तो ये भी आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं। बहुत ही ये कैपेबल है बहुत सारा के आग को ये बुझाने में। इसे यूज करने के लिए जहाँ पे भी आग लगा है वहाँ पे आप इसे डाल दीजिए, बस ये अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा और वहाँ पे की जितनी भी आग है वो अपने आप ये बुझा देगा। तो इसको रखने के लिए इस तरह का स्टैंड आते हैं, आप इसको घर में इस तरह से स्टैंड पर रख सकते हैं कहीं भी। जब गैस और या लिक्विड में यानी बी और क्लास सी टाइप की जब आग लगती है तो वो बहुत ही भयंकर होती है। इसके लिए बी और सी टाइप की बड़े बड़े एग्जॉस्टर आते हैं। ये फॉर्म टाइप भी आते हैं, वन टाइम और रीयूजेबल टाइप भी आते हैं। जब इनको स्टार्ट किया जाता है तो फॉर्म के रूप में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेज़ी से रिलीज होती है और जो आग लगी होती है उस पर डाली जाती है। तो ये CO2 गैस पूरा लेयर बना लेती है और बहुत जल्दी आग को बुझा पाती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।